अस्सलाम वालेकुम। तो ये लेक्चर उसकी एक्सटेंशन है जो लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोटीन फॉर्मेटिक्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटियोमिक्स के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास ह्यूमन का जीनोम आ गया कि कितने बेस पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट 20,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं। लेकिन प्रोटियोमिक्स पे अभी मैक्सिमम काम किया जा रहा है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं प्रोटियोमिक्स पे जिन पे करंटली काम किया जा रहा है, किन करंट फीचर्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। उसमें एक क्वांटिफिकेशन है प्रोटीन की, और साथ में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को मोनीटर करना कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर चेंजेस आती हैं प्रोटीन में, जिसकी वजह से उसके फंक्शन चेंज होते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए प्रोटीन को यूज़ करना, प्रोटीन की एंटीबॉडीज़ में या बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरह यूज़ होती हैं, कौन से स्ट्रक्चरल फंक्शन है सेल डिफरेंशिएशन में, सेल साइकिल में या कार्सिनोजेनेसिस में प्रोटीन का क्या रोल है। और साथ में प्रोटीन को स्टडी करना इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट के लिहाज से कि डिफरेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन टू प्रोटीन इंट्रैक्शन क्या होता है, प्रोटीन का इंट्रैक्शन एज एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन के साथ फॉरेन मॉलिक्यूल को कैसे ये हैंडल करती है। और साथ में प्रोटीन का हम देखते हैं इंट्रैक्शन एज ए एंजाइम क्या होता है। और साथ में इसके रिलेटेड करंटली अभी मोर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हम प्रोटीन्स की फ्यूचर में इमेज कर सकते हैं लिविंग सेल में रियल टाइम में। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ये एडवांस फील्ड है प्रोटियोमिक्स में। इसमें जो प्रोग्राम्स करंटली अवेलेबल है हमारे पास, वो मॉडिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं प्रोटीन एनालिसिस की। वो सिर्फ प्रेडिक्टिव प्रोग्राम है जो अवेलेबल है करंटली हमारे पास। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं प्रोटीन के लिए, जैसे प्रोटीन डाटा बैंक है, मिनीप्लॉट है, जहाँ से हम प्रोटीन के सीक्वेंस ले सकते हैं। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटियोमिक्स फॉर सिस्टम बायोलॉजी में देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहले सेल साइकिल है कि सेल की किस तरह ग्रोथ होती है, डेथ होती है, रेप्लिकेट करते हैं, उनमें प्रोटीन का डिफरेंट रोल क्या है, एज एंजाइम क्या होती हैं, एज अ हार्मोन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोटीन कैसे काम करती हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर में बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ होती है, उनके न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करते हैं सेल टू सेल। और सेलुलर डिफरेंशिएशन के सेल आपस में कैसे स्ट्रक्चरली वेरी करते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं जो उसमें रोल प्ले करती हैं। फिर कार्सिनोजेनेसिस या इसको ऑन्कोजेनेसिस या ट्यूमरोजेनेसिस भी कह सकती हैं, जो ट्यूमर कॉज या कैंसर कॉज करती हैं। तो एनालिसिस ऑफ सेलुलर सिस्टम बाय क्वांटिटेटिव प्रोटियोमिक्स, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसलेशनल रिस्पॉन्स किया है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। तो प्रोटियोम को क्वांटिफाई करना वाइड की चीज़ ये क्रूशल है अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिकल फिनोमेना। और साथ में हमारे पास ये वाइड प्रोटीन का डाटा अवेलेबल है, जिसमें ऑलमोस्ट 200 प्रोटीन है जो 4000 ट्यूमर सैंपल्स में रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर ह्यूमन प्लाज्मा में देखें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन है, साइटोकाइंस हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हैं, सिक्रेटिव प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा कुछ टिश्यू लीकेज प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचती हैं और डिफरेंट टिश्यू से आती हैं, क्योंकि जो भी मेजर सेल टू सेल सिग्नलिंग होती है अक्रॉस द बॉडी, ये मेजर ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होती है। तो इसमें डिफरेंट प्रोटीन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं जो एक सेल से रिलीज होकर दूसरे सेल तक जाते हैं, और इस तरह आपस में सेल कम्युनिकेट करते हैं। तो प्रोटियोम को करेक्टराइज करना ब्लड प्लाज्मा में कि कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है और किस टाइप की प्रेजेंट है, कौन सी कितनी अबंडेंट है और कौन सी लो अबंडेंट है हमारे पास, ये भी एक चैलेंज है इस फील्ड में। तो हाईएस्ट अबंडेंट प्रोटीन एल्ब्यूमिन है, लोएस्ट अबंडेंट प्रोटीन कुछ साइटोकाइंस हैं जो प्लाज्मा में है। और प्रोटीन कंटेंट ऑफ एन आर्टरी ये वेरी करती है जो वेन में होते हैं कंटेंट।
इस वजह से अगर ब्लड में भी देखें तो ये एक एरिया कंटिन्यूस नहीं रहता, ये थ्रू आउट द सिस्टम ये वेरी करती रहती हैं। तो अगर हम एक स्पेसिफिक लोकेशन का डाटा निकालें, एक आर्टरी का एक वेन का निकालें, तो वो वेरी करेगी दूसरे लोकेशन से। तो उसके लिए प्रायोरिटीज नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड, जिससे हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल सबसेट ऑफ प्रोटीन्स को कैप्चर करते हैं। और साथ में कुछ ये डिजीज़ हैं जहाँ पे इनहेंस ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से प्रोटीन कैंसर कॉज कर सकती हैं। और ग्लाइकोसाइलेशन ये एक प्रोसेस है, रिएक्शन है केमिकल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो डिजीज़ प्रोफाइल शुड बी रिलेटेड टू रिस्पेक्टिव जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे प्रोटियोम्स का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फर्दर प्रोटीन की विजुअलाइजेशन के टूल्स और डाटाबेस को स्टडी करेंगे।